सुबह लिखूं शाम लिखूं, सुबह लिखूं शाम लिखूं, हर पल तेरा नाम लिखूं। सुबह लिखूं शाम लिखूं, हर पल तेरा नाम लिखूं, वह कलम भी दीवानी हो जाएगी जिस कलम से यूनिक इंस्पायर्ड इंडिया का नाम लिखूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। अब क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। देखिए बहुपद का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो बहु, अब प्लस बहु क्या हो जाएगा? पद। तो बहु माने वो क्या होता है? अधिक। अब पद माने आप लोग समझ में करते हैं, एक पद, दुई पद, तीन पद। और देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है क्या, यानी बहुपद किसे कहते हैं। जैसे अपनी बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि एक से अधिक पद को बहुपद बोलते हैं, लेकिन एक पद दिया रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, कहलाएगा बहुपद। तो बहुपद का जो परिभाषा होता है वो अलग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बहुपद। तो बहुपद का वो जो परिभाषा होता है उसको बोलते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक। वो क्या बोलेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर का घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 10, यानी कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, और किसका घात? चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 10, कह रहा है कि चर का घात, तो इसमें वो चर कौन है? x। तो x का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस में। देखो तो x का घात क्या है? प्लस में है, तो प्लस में है तो ये बहुपद है, अगर प्लस में नहीं है तो बहुपद नहीं है। मान चलो यहाँ पर एक पद में लिखते हैं 2x², तो ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है कि x का जो पावर है, जो घात प्लस में चाहिए, अगर प्लस में नहीं रहता है तो बहुपद नहीं है। बाबू देखो एक पॉइंट यहाँ पर मिला है, बीजीय व्यंजक। बाबू क्या मिला है? बीजीय व्यंजक। अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि सर आप बोलते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? धनात्मक, तो बीजीय व्यंजक है क्या? तो इसमें बोलेंगे कि चर और अचर। अब क्या बोलेंगे? चर और अचर के समूह को, के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x 4x 10x सब अब क्या है? बीजीय व्यंजक। या प्लस 4 भी लिख सकते हैं, सब क्या? बीजीय व्यंजक। और लिखे चर और अचर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जिसमें चर दिख जाए, अचर दिख जाए तो समझना क्या? बीजीय व्यंजक है, या बहुपद है, या कोई द्विघात समीकरण है। ये द्विघात इसके समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, यानी 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को जानने के लिए बहुपद अहम जो होता है, अगर बहुपद को नहीं समझते हैं तो द्विघात समीकरण समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर बहुपद का हम लोग परिभाषा देख लिए कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे वो क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस क्या आ जाएगा? 10। कोई दिक्कत? बाबू अब हम लोग जानेंगे कि घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर यानी बहुपद कितने प्रकार होते हैं। और कह रहा है कि घात के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुपद वो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले का वो जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शून्य बहुपद। क्या वो क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। दूसरा का जो होता है इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। वो क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तीसरा का जो बहुपद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। बहु क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। और तीसरा का जो चौथा जो बहुपद इसका क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिघाती। बहु क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद।
और देखो सबसे पहले घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों बांटा गया, 4 भागों में। शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। और एक एक हम लोग बहुपद का जानेंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वो देखो यहाँ पर पहले का पॉइंट क्या है, शून्य बहुपद। क्या है, शून्य बहुपद। इसका जो परिभाषा होता है, बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और देखो एक हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि 1 के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। अगर कितना भी संख्या है उसका पावर अगर 0 दे कितना होता है, 1। अगर मान चलो यहाँ पर लिखते हैं 2x के पावर 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2x के पावर 0। जैसे में क्या लिखते हैं, 2x का पावर 0, और 2 का 2 लिख देंगे। x का पावर अगर 0 है तो इसके क्या हो जाएगा, 1। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। यानी जितना भी तुमको अचर संख्या दिख जाए तो समझना वो क्या है, शून्य बहुपद। वो क्या है, शून्य बहुपद। यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, तो सब समझना क्या है, शून्य बहुपद है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बाबू क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। इसका जो परिभाषा होगा, बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 3x प्लस 10, 4x प्लस 5, 4y प्लस 10 इत्यादि। अब देखो इसको बोलते हैं ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, 1 हो। यानी 1 से अधिक होगा तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। अब कह रहा है कि 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 3x प्लस कितना हो जाएगा 10, 4x प्लस कितना हो जाएगा 5 और 4y प्लस कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत। और देखो इसमें अधिकतम घात क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी देखो क्या है, 1 है। यहाँ भी देखो कितना 1 है। यहाँ भी देखो तो कितना 1 है। यानी ऐसे अगर कोई भी बहुपद देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर। तीनों का नाम क्या है, द्विघाती बहुपद। अब क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तो इसको बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 10, 3y स्क्वायर प्लस 3 इत्यादि। अब देखो द्विघाती बहुपद का पहचान यही है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, 2 हो। इन 2 देखने को मिलेगा तो क्या बोलेंगे, द्विघाती। 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। और देखो इसमें देखो तो चर संख्या का अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत। यानी 3 दिखेगा तो द्विघाती बहुपद नहीं बोलेंगे, 1 दिखेगा द्विघाती बहुपद नहीं बोलेंगे, 2 दिखेगा तो क्या, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है,
घाती बहुपद। पॉइंट नंबर कौन है? 4 है। तो इसको बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, या 3x का क्यूब प्लस 3x प्लस 10, या 4x का वो क्या हो जाएगा? क्यूब। तो देखो यहाँ पर हम अलग अलग एग्जाम्पल में लिखे हैं। यहाँ पर देखो तो पद का है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लेकिन अधिकतम घात क्या है? 3 है। यहाँ पर पद देखो तो कौ है? 3 गो है, लेकिन अधिकतम घात क्या है? 3 है। यहाँ पर पद कौ गो? 1 गो, लेकिन अधिकतम घात क्या है? 3 गो है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? 3 हो, उसी को क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। जिसमें 2 होगा द्विघाती बोलेंगे, जिसमें 1 होगा रैखिक बहुपद बोलेंगे, अब जिसमें शून्य होगा उसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। अगला जो पॉइंट है, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। कितना भाग बाबू? 3 भाग में। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पहले का जो पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं एक के पदी बहुपद। अब क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। दूसरा का जो पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तीसरा पॉइंट को क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। और देखो एक एक पॉइंट हम जानेंगे। पहले का है एक पदी, पहले का वो पॉइंट क्या है? एक पदी बहुपद। अब इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें अधिकतम पद क्या होगा? 1 होगा, 3x का क्यूब या 4x या 2x या 5y। बहुत देखो इसमें पावर के ऊपर नहीं जाना। पावर देखो तो यहाँ पर कितना है? 3 गो है, लेकिन पद कौ गो है? 1 गो। यहाँ पर पद कौ गो है? 1 गो। यहाँ पर पद क्या है? 1 गो। ये बताओ पद का निर्माण कब होता है? जब प्लस और माइनस होगा और बराबर होगा तभी पद का निर्माण होगा। अगर भागा रहता है, गुना रहता है, तो वहाँ पद का निर्माण नहीं होता है। बहुत नेक्स्ट हम लोग देखने वाले 2 नंबर, जिसका नाम क्या है? द्विपदी बहुपद। इसको बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू क्या लिखे हैं? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो उसे क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। जैसे में 2x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 10, 5z स्क्वायर प्लस 3। और देखो इसमें देखना है कि अधिकतम पद कब है? 2 गो। एगो पद यहाँ पर है, एगो पद यहाँ। बताया है कि पद का निर्माण कब होता है? जब प्लस होगा या माइनस या बराबर होगा। अब देखो तो यहाँ प्लस है तो पद का होगा है 2 गो। यहाँ पे देखो तो प्लस है तो पद का होगा है 2 गो। देखो माइनस भी लिख सकते हैं, जैसे 3z स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद। कोई दिक्कत? अब अगला देखते हैं तीसरा,
और तीसरा का नाम क्या है, त्रिपदी बहुपद। और इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 10, 5y² माइनस 5y प्लस 10। बाबू देखो इत्यादि बहुत सारा होता है। बाबू देखो यहाँ पर देखो कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या क्या हो, 3 हो, उसे वो क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे यहाँ पर पद वो देखेंगे कहोगो, एगो पद ई है, दूसरे का पद ई है और तीसरे का पद ई है। बाबू देखो प्लस है, यहाँ ही प्लस है और यहाँ ही प्लस है। बाबू देखो एगो पद ई है, दूसरे का पद ई है, तीसरे का पद ई है, कोई दिक्कत। देखो जिसमें एक पद होगा तो एक पदी बोलेंगे, दो गो पद होगा द्विपदी बोलेंगे, 3 गो पद होगा त्रिपदी बोलेंगे, कोई दिक्कत। पहचान यही है। देखो अगर किसी प्रकार को, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, अच्छा किसी भी टीचर को अगर बहुपद पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे क्लास को दे सकते हैं। अगर इस क्लास में यदि दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर इससे भी अच्छा समझाने के प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। मेरे चैनल का नाम है यूनिक इंस्पायर्ड इंडिया, इसके साथ आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।